नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 18 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है, रोशनी नाडा HCL टेक की अध्यक्ष बनी। शिव नाडा ने HCL टेक्नोलॉजीज़ में अध्यक्ष की भूमिका छोड़ दी है। निदेशक मंडल में शिव नाडा के स्थान पर 17 जुलाई 2020 से गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडा मल्होत्रा को कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। HCL की संस्थापक की एकमात्र संतान रोशनी नाडा 2019 फोर्ब्स वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिला सूची में 54वें स्थान पर थी। अगली खबर है, IIT मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसे मेडिकेब कहा जाता है, जो कि इन पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, जांच करने, पहचान, अलगाव और इलाज के लिए एक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। अगली खबर है, यूनिसेफ इंडिया ने SAP इंडिया के साथ भागीदारी की। यूनिसेफ इंडिया ने SAP इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह देश में युवा लोगों को कैरियर परामर्श प्रदान करेगा जो कोविड में और कोविड के बाद के युग के उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा। यूनिसेफ इस पहल के तहत युवा जनरेशन अनलिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है ताकि देश के अयोग्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा सके। अगली खबर, मार्कस रैशफोर्ड ने मानद उपाधि प्राप्त की। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने वाले हैं। यह एक फुटबॉलर के रूप में और बाल गरीबी के खिलाफ एक भावुक प्रचारक के रूप में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता है। यह विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वह सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चार्ल्टन के नक्शे कदम पर चलेंगे। अगली खबर है, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी का निधन। श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी जी महाराज अहमदाबाद के मणिनगर श्री स्वामी नारायण गादी संस्थान के मुख्य पुजारी का कोविड-19 कोरोना से जुलाई 2020 में निधन हो गया। सद्गुरु शास्त्री श्री जितेंद्रिय प्रयास दास जी स्वामी श्री स्वामी नारायण गादी और उनके उत्तराधिकारी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें इस संत पार्षद मंडल बंधन में बताई गई प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया है। अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानने के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संस्थापक संधि रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है। अगली खबर है, HRD मिनिस्ट्री ने निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जो शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक स्तर पर समग्र प्रगति पर है। 21 अगस्त 2019 को निष्ठा का आमना सामना किया गया। अगली खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन योजना का उद्घाटन। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान 126 करोड़ रुपए की विभिन्न पर्यटन और तीर्थयात्रा परियोजना का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, सासनगीर, सिंह दर्शन, गिरनार पर्वत, ऊपरकोट और सोमनाथ समुद्र तट को जोड़ने के लिए एक पर्यटन सर्किट स्थापित करने पर विचार कर रही है।
अगली खबर, मध्य प्रदेश में 6 जेलों में बनाई जाएंगी कोविड वार्ड। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित राज्य भर में 6 केंद्रीय जेलों में कोरोना वायरस वार्ड बनाए जाएंगे। कैदियों के इलाज के लिए ज़रूरी डॉक्टरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पैरोल की अवधि 60 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए गृह विभाग हाई पावर कमेटी को प्रस्ताव भेजेगा। अगली खबर है, नूर मसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में किया है। पाकिस्तानी नागरिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा ISIL, दाएश और अल कायदा प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया था, जो उसे एक संपत्ति जमा, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध के अधीन करता था। उसे जून 2018 में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का नेता नामित किया गया था। अगली खबर है, बांग्लादेश के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज। छत्तीसगढ़ बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता के अगरतला के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज 16 जुलाई 2020 को जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा रवाना किया गया। यह भारत के साथ माल के आवागमन के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देकर भारत बांग्लादेश समुद्री संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगा। परीक्षण खेप में त्रिपुरा के लिए TMT स्टील बार और असम के लिए दालें शामिल हैं। अगली खबर है, KVIC ने दिल्ली में फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़ा कारीगरों के हाशिए पर रहने वाले समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। केंद्र को सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI आगरा के तकनीकी जानकारों के साथ स्थापित किया गया है। यह चमड़े के कारीगरों को उच्च गुणवत्ता वाले जूते बनाने के लिए एक व्यापक 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। अगली खबर है, वित्त मंत्रालय ने 15,187 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों RLB को अनुदान के रूप में 15,187 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह अनुदान सहायता वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित के रूप में बंधे अनुदान का हिस्सा है। यह पीने के पानी की आपूर्ति आदि से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगली खबर है, मणिपुर NSTI विस्तार केंद्र का उद्घाटन। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। यह इम्फाल में सरकारी CTS के परिसर में स्थित है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षकों का उत्पादन करेगा और ज़रूरत आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में CTS स्तर पर 117 इंजीनियरिंग ट्रेड पढ़ाई जा रही हैं। अगली खबर है, बोइंग को $916 मिलियन का सौदा प्राप्त हुआ। बोइंग ने सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के संचालन का समर्थन करने के लिए लगभग $1 बिलियन का अनुबंध जीता है। अनुबंध की शर्तों के तहत बोइंग ISS पर सवार गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग सहायता सेवाएं, संसाधन और कर्मियों को प्रदान करेगा और स्टेशन की कई प्रणालियों का प्रबंधन भी करेगा। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में राज्य संस्कृति परिषद। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कलाओं और संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दी है। इस परिषद के तहत संस्कृति विभाग की सभी इकाइयों को एकीकृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से आयोजित की जाती थीं। अगली खबर है, तेलंगाना DGP ने सही बहार अभियान शुरू किया। तेलंगाना पुलिस ने महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना के DGP ने सही बहार अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है। महीने भर चलने वाला अभियान पीडोफाइल गतिविधि, नाबालिगों का यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन शिक्षा की गतिविधि की आड़ में मेलवेयर और युवा वयस्कों के बीच
के व्यक्तिगत जानकारी के डेटा चोरी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगली खबर है, यूपी मुख्यमंत्री ने शुरू किया उर्वरक वितरण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों के यूरिया और अन्य उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम न केवल किसानों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित भी करेगा। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगली खबर है, महाराष्ट्र ने नासिक में एक पहल शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने एक उपाय हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है। 556 दस्तों का गठन किया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव मरीज का पता लगाने का काम सौंपा गया है। दस्तों को जिले में विभिन्न हिस्सों जैसे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कलवान, पेट और अन्य में संदिग्ध कोविड पॉजिटिव रोगियों के निवास का दौरा करने का काम सौंपा गया है। अगली खबर है, डकार 2022 युवा ओलंपिक खेल स्थगित। 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो कि सेनेगल के डकार में होने वाले थे को 4 साल के लिए 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। डकार यूथ ओलंपिक खेल अफ्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन होगा। डकार 2022 यूथ ओलंपिक में ओलंपिक इतिहास में पहली बार कुल लैंगिक समानता होगी। बेसबॉल सहित कुछ बेहद लोकप्रिय खेल इसमें अपनी शुरुआत भी करेंगे। अगली खबर है, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने CNS उपकरण बनाने के लिए BEL के साथ करार किया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह वैश्विक स्तर पर उभरते हवाई अड्डे के कारोबार को संबोधित करने के लिए दोनों संगठनों के लिए सहयोगात्मक विकास और समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत में संचार, नेविगेशन और निगरानी CNS उपकरण का विनिर्माण टाई अप से संभव होगा। अगली खबर है, भारतीय मूल के नेता सूरीनाम के राष्ट्रपति बने। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने लैटिन अमेरिका देश के लिए राष्ट्रपति सभा द्वारा सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। एक पूर्व न्याय मंत्री प्रगतिशील सुधार पार्टी PRP के संतोखी का विरोध चुना गया। वह एक पूर्व सैन्य ताकतवर देसी बाउटर की जगह लेंगे, जिसकी राष्ट्रीय पार्टी ऑफ सूरीनाम NPS देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के बाद मई 2020 में चुनाव हार गई थी। अगली खबर है, टाटा समूह के चेयरमैन को एक पुरस्कार मिला। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन को CEO जिम टैलेंट को USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 प्राप्त होगा। हर साल पुरस्कारों को उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए और भारत अमेरिका लेन देन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, गूगल के CEO एडेना फ्रीडमैन, अमेजन के CEO जेफ बेजोस आदि शामिल भी हैं। अगली खबर है, भारतीय अमेरिकी होंगे अमेरिकी संस्था के कार्यकारी प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। यह संगठन अमेरिका में सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को संचालित करता है। चिटनिस को डॉक्टर स्कॉट एंगल की जगह ली, जिन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपाध्यक्ष के रूप में एक पद स्वीकार किया। अगली खबर है, शाहिदुल आलम ने एक पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट और पाठशाला मीडिया संस्थान के संस्थापक शाहिदुल आलम को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स के विजेताओं में से एक घोषित किया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट शाहिदुल और ईरान, नाइजीरिया और रूस में 3 अन्य लोगों को सम्मानित करेगी। CPJ वकील अमल क्लूनी को ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से भी सम्मानित करेगा।
अगली खबर है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को उन्नत किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि धेमाजी में महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभयारण्य में उन्नत किया जाएगा। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ घोषित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट वनस्पतियों और जीवियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। यह मानव जनित गतिविधियों और विशेष रूप से सियांग नदी द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर खतरों के तहत है। अगली खबर है, ज़ेडनिक सभी प्रकार के फुटबॉल से सेवानिवृत्त हुए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल ज़ेडनिक का फुटबॉल से संन्यास लिया। उन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संन्यास लिया। उन्होंने सोकेदो के लिए 79 कैप अर्जित किए हैं और 2015 के एशियाई कप खिताब जीतने में मदद की। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत सिडनी में की, लेकिन क्रिस्टल पैलेस में अपना नाम बनाया। वे 2011 से 16 तक वहां खेले। 16 में एस्टन विला में शामिल होने से पहली टीम के प्रीमियर लीग में वापस गाइड करने में मदद की। आज की खबरों का सिलसिला इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।